नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। देश के राज्यों पंजाब और हरियाणा में जल के बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि हरियाणा को मिलने वाले पानी के सोर्स पर पंजाब सरकार ने पुलिस फोर्स लगा दी है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल जल को लेकर उठे विवाद के इर्द गिर्द ही रहेंगे। और आज का सबसे पहला सवाल है, पंजाब में पानी पर क्यों लगा पहरा? हरियाणा पंजाब से अतिरिक्त पानी देने की गुजारिश कर रहा है, लेकिन पंजाब एक बूंद भी पानी देने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने भाखड़ा डैम के कंट्रोलिंग यूनिट पर ताला जड़ दिया है। कि एक बूंद भी पानी साडे कोले फालतू नहीं हैगा। तो साडे कोले कोई एक बूंद भी है नहीं फालतू, जिहड़ी असीं तो जिहड़ी है हरियाणे नूं दे दिए। मान साहब द्वारा यह दावा किया गया कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है। यह बयान तथ्यों से परे है। पंजाब हरियाणा में पानी को लेकर टकराव, भाखड़ा के पानी बंटवारे पर विवाद गहराए, पंजाब का पानी देने से इनकार, बढ़ी तकरार, पंजाब में पुलिस ने बिठाया पानी पर पहरा। पंजाब हरियाणा में पानी को लेकर विवाद गहरा गया है। पंजाब सरकार ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को एक बूंद भी अतिरिक्त पानी देने से साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, भगवंत सरकार ने भाखड़ा डैम के कंट्रोलिंग स्टेशन पर ताला जड़ दिया है। दरअसल पिछले 3 दिनों से पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। गुरुवार को मामला उस समय गंभीर हो गया जब भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी ने हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी देने का निर्देश दिया। बीबीएमबी के निर्देश से भगवंत मान सरकार भड़क गई और उन्होंने डैम पर भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया है और बड़े अधिकारियों को बांध की निगरानी के लिए तैनात कर दिया है। लेकिन विवाद अब इसलिए हुआ कि हरियाणा की मांग थी कि 8500 क्यूसेक पानी हरियाणा को दिया जाए, जबकि पंजाब का तर्क ये है कि तय सीमा से ज़्यादा, अभी तक 100% से ज़्यादा जितना पानी था 103% वो हरियाणा यूज़ कर चुका है और 21 मई तक की यूजेज हरियाणा मार्च में ही कर चुका है। तो और अधिक पानी देने का ना पंजाब के पास प्रबंध है, ना ही एलोकेशन के जरिए हरियाणा का राइट बनता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि वो हरियाणा को एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं देंगे क्योंकि उनके पास अतिरिक्त पानी है ही नहीं। गुरुवार को भगवंत मान खुद भाखड़ा नांगल डैम पर पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लिया। मान ने डैम पर पुलिस को तैनात करते हुए कहा कि वो हरियाणा को किसी भी कीमत पर पानी की सप्लाई नहीं होने देंगे। देखिए, हरियाणा ने अपने कोटे का जो पानी है वो इस्तेमाल कर लिया। ये 21 मई टू 21 मई होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च टू 31 मार्च होता है, ये 21 मई टू 21 मई होता है। उन्होंने मार्च में अपना जो निर्धारित कोटा था वो इस्तेमाल कर लिया। अब वो फालतू पानी मांग रहे हैं, पंजाब के पास है नहीं। हमने अपना कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया, हमारा भी धान का सीजन आ गया, हमारी भी पानी की डिमांड आ गई, हमारा ग्राउंड लेवल 600 फुट पे चला गया, हमने वो भी बचाना है, तो इसीलिए हमने कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया। अब पंजाब अपना पानी खुद इस्तेमाल करने लगा। गुरुवार को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने दोनों राज्यों में टकराव की स्थिति को देखते हुए हरियाणा को पानी देने का निर्देश जारी किया था, लेकिन बीबीएमबी के निर्देश को पंजाब सरकार ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री मान का कहना है कि पंजाब को बाईपास करके बोर्ड कोई फैसला नहीं ले सकती है। बीबीएमबी ऐसे पंजाब को मैनेज करके कैसे डिक्टेट कर सकती है पंजाब को, पंजाब के पानी को? ये कौन सा रूल है? 60% उसमें बीबीएमबी में पंजाब है और पंजाब फाइनल करता है फैसला। पहले वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब फिर उसके बाद फैसला देता है। इन्होंने क्या किया, पंजाब को निकाल दिया, अपनी इच्छा से पानी ले लो। ऐसे कैसे पानी ले लेंगे हमसे? पंजाब सरकार के इस फैसले पर हरियाणा ने आपत्ति जताई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि पानी के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राजनीति कर रहे हैं। ये पानी की बात नहीं हो रही, ये पीने के पानी की बात हो रही है। आज तक के इतिहास में आप देखिए, आज तक के इतिहास में इस पीने के पानी को लेकर के कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। मैंने कहा ना, घटिया स्तर की राजनीति, चुनाव आ गए हैं, लोग समझ रहे हैं, पंजाब का किसान, पंजाब का आवाम भी समझ रहा है। अरे पंजाब हमारा बड़ा भाई है, क्यों डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं? इतनी घटिया राजनीति मत करिए।
हरियाणा का दावा है कि भाखड़ा से हरियाणा को हर साल पानी मिलता है और इससे पहले इसको लेकर कभी विवाद खड़ा नहीं हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि अगर पंजाब ने पानी हरियाणा को नहीं दिया तो ये पानी पाकिस्तान चला जाएगा। बरसात का पानी है, वेस्टेज चला जाएगा और पाकिस्तान में चला जाएगा। जो हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला रहा है, उनको मार रहा है, क्यों उनको हम पानी दें? नहीं देंगे पानी उनको। और वो पानी बरसात का अभी 2 महीने के बाद बरसात शुरू हो जाएगी। इतनी बरसात का जो पानी है वो वेस्टेज जाएगा। 2 राज्यों के बीच पानी को लेकर चल रहे टकराव को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है और आज इस संबंध में दिल्ली में इन राज्यों के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज पंजाब सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में सभी दलों ने पंजाब सरकार के इस रुख का समर्थन किया कि उनके पास हरियाणा को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल यही है कि पंजाब और हरियाणा के बीच जल को लेकर जंग की नौबत क्यों आई? दरअसल गर्मी को देखते हुए हरियाणा सरकार हर साल की तरह इस बार भी पंजाब से अतिरिक्त पानी की उम्मीद लगा रही थी, लेकिन पंजाब सरकार ने इस बार हरियाणा को पानी देने से साफ इनकार कर दिया। हरियाणा पंजाब में पानी को लेकर विवाद। पंजाब में पानी का बंटवारा बना बड़ा मुद्दा। मुख्यमंत्री ने बुलाई पानी पर सर्वदलीय बैठक। पानी पर जारी लड़ाई अब केंद्र के पास आई। भाखड़ा नहर से हरियाणा को पानी देने का विवाद गहराता जा रहा है। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा को एक बूंद भी पानी देने से इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर आज उन्होंने इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुला ली। भगवंत मान भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के उस आदेश से नाराज हैं जिसमें बीबीएमबी ने हरियाणा को 8,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने का आदेश दिया था। मान ने पानी के मुद्दे को प्रदेश की सियासत से जोड़ते हुए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस मामले पर विपक्षी दलों के सामने सरकार का पक्ष रखा। पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड की गई है, तो उन नदियों का पानी पंजाब के और साथ साथ हिमाचल के डैम जो हैं जहां से पानी आता है उनको और नदियों को डाइवर्ट कर रिफिल किया जाए ताकि पानी हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक यहां से पहुंचाया जाए। हालांकि 4,000 क्यूसेक पानी पंजाब की ओर से हरियाणा को दिया जा रहा है। इस बैठक में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एकजुटता के साथ दावा किया कि वो इस मुद्दे पर पंजाब सरकार के साथ हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में सभी दलों ने सरकार का साथ देने की हामी भरी है और वो सभी दलीय राजनीति से ऊपर उठकर पंजाब सरकार के फैसले के साथ हैं। गंभीर विषय ते अज ऑल पार्टी मीटिंग हुई है जिहदे विच पंजाब दीयां सारियां रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां दे प्रतिनिधि, प्रधान ते उन्हां दे नुमाइंदे जिहड़े ने वो शामिल हुए। लगभग 2 घंटे बड़ा खुल के हर एक पार्टी ने अपना अपना जिहड़ा व्यू दिता। मुख्यमंत्री भगवंत मान आरोप लगा रहे हैं कि बीबीएमबी में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में जहां बीजेपी की सरकार है वहां उन्होंने एक तरफ फैसला लेते हुए हरियाणा को पानी लेने का रास्ता साफ कर दिया है। आज की बैठक में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद थे। हालांकि बैठक में उन्होंने पंजाब सरकार के इस दावे का समर्थन किया कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है, लेकिन उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले को राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। आज मुद्दा मात्र सिर्फ 8,000 क्यूसेक पानी 8 दिन के लिए हरियाणा ने मांगा था। उस 8,000 में से मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी ने 4,000 क्यूसेक पानी देना मान भी लिया और जा भी रहा है। बकाया 4,500 मांगने के बीच में जो आपस में तनाव आया है, मैं समझता हूँ एक सूझवान मैच्योर लीडरशिप के चलते हुए वो टोटली अवॉइडेबल था। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये मसला बातचीत से सुलझाया जा सकता था। राई का पहाड़ बना दिया गया। ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी है कि इस मामले को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा जाए। इसके अलावा इस मुद्दे पर मान सरकार ने सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। इस तनाव को खत्म करने के लिए अगर हम प्रधानमंत्री जी के पास में
वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के पास जाके इस मसले को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि पंजाब हमारा फर्ज भी बनता है, हमारा धर्म भी बनता है कि इस हालात के अंदर देश एकजुट हो, ना कि दुश्मन के गेम के हम शिकार हो जाएं, अवॉइड किया जाए। उन्होंने माना भी। पंजाब में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर पंजाब की आम आदमी सरकार से अपील की है कि वो इस मामले पर सियासत न करे। सैनी का कहना है कि इससे पहले कभी भी पीने के पानी को लेकर इस तरह का विवाद नहीं हुआ। हरियाणा कोई बाहर का नहीं है, हरियाणा तो उसी का भाग है, वहीं से आया है। और इस प्रकार की राजनीति घटिया स्तर की करनी वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हम सिंचाई के लिए पानी नहीं था, ये तो जो पानी हमारे पास आ रहा है उसी पानी की हम बात कर रहे हैं। पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, पिछले रिकॉर्ड में कब कितना पानी वो मिला। विवाद के बीच इस मामले में अदालत की चौखट तक पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। हरियाणा की तरफ से इस मामले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरियाणा में पानी की संभावित संकट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने सभी जिलों में तैनात एससी, एक्सियन, एसडीओ और जेई को किसी भी हालात में हेडक्वार्टर न छोड़ने के लिए कहा है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जहां पानी की किल्लत है वहां दूसरी जगह से पानी लेकर उपलब्ध करवाया जाए। हमारा आज का तीसरा सवाल यही है कि क्या पंजाब सरकार के रवैये से बढ़ेगा हरियाणा में जल संकट? इसके बारे में बता रहे हैं हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा। पास 11,567 गहरे नलकूप है जिससे हम पानी सप्लाई करने का काम करते हैं। जहाँ ट्यूबवेल है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एरिया के अंदर हमारे पास पीने के पानी का संकट आया है, दिक्कत आई है, और उसमें हमने नहरों के अंदर थोड़ा पानी छुड़वा करके उसे लिफ्ट करके ट्रैक्टर से पंप सेट लगा करके और हमारे जो टैंक है वो भरवाने के लिए हमने कहा है कि इनकी पूरी व्यवस्था की जाए और पानी की राशनिंग करके और बंटवारा करके पानी जो है हर जगह पहुंचाया जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हमारे जितने भी जेई, एसडीओ, एक्शन, एससी हैं वो अपना हेडक्वार्टर ना छोड़े, वहाँ रह करके फील्ड में रह करके और पानी की व्यवस्था को देखने का काम करे, निर्देश देने का काम किया है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि बीबीएमबी पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान और दिल्ली के भी जल बंटवारे का फैसला करता है और इस बार भी बीबीएमबी ने पंजाब सरकार को हरियाणा के 8,500 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया, लेकिन पंजाब सरकार ने बीबीएमबी के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। आज का चौथा सवाल यही है कि भाखड़ा नहर से पानी के बंटवारे का क्या है विवाद? हरियाणा का तर्क है कि उसे हर साल भाखड़ा से इस तरह से पानी मिलता रहा है, लेकिन पंजाब का कहना है कि परिस्थितियां बदल गई हैं और पहले की बात का अभी की बात से कोई मतलब नहीं है। बढ़ती गर्मी के बीच पंजाब और हरियाणा पानी को लेकर उबल रहा है। हरियाणा में पानी की किल्लत हुई तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब सरकार का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पंजाब ने पानी देने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल हरियाणा सरकार ने राज्य में पानी की कमी और बढ़ती डिमांड की वजह से भाखड़ा डैम से अतिरिक्त पानी की मांग की, जिसे पंजाब सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद मामला बीबीएमजी यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के पास पहुंचा और बीबीएमजी ने हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश जारी कर दिया, जिसे लेकर पंजाब में बवाल खड़ा हो गया। सड़कों पर आम आदमी पार्टी के मंत्री बीबीएमजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। हमारा बीबीएमबी में जो वाटर शेयर था पंजाब का, उसको कम कर दिया गया और वो शेयर हरियाणा को दे दिया गया। 8500 क्यूसेक वाटर जो है वो हरियाणा को दे दिया गया। ये तो बहुत बुरी बात है। शेयर हमारा है, जा किधर है हरियाणा को। ये केंद्र सरकार और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, ये सारा साथ धक्का है ना। पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इससे ये तो साबित नहीं होता कि ये भी तो देश का ही हिस्सा है। हम भी इसी देश के वसनीक हैं। हमें वो पैडी सीजन हमारा आने वाला है, हमें तो खुद वाटर चाहिए। दोनों राज्यों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए बीबीएमडी ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को मामले में संज्ञान लेने के लिए कहा। इस विवाद का सिलसिलेवार समझें तो पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर ताजा टकराव 23 अप्रैल से शुरू हुआ।
जब हरियाणा ने एक बैठक के दौरान भाखड़ा बांध से 8500 क्यूसेक पानी की मांग की। हरियाणा को फिलहाल 4000 क्यूसेक पानी मिल रहा है, लेकिन बढ़ती पानी की मांग की वजह से अब उसने 8500 क्यूसेक पानी मांगा है। हालांकि भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है, पंजाब के पास एक बूंद भी पानी नहीं है। पानी के ऊपर इतनी छोटी राजनीति। पिछले साल आप देखें, पिछले साल भी पूरा पानी मिला क्योंकि दिल्ली शामिल थी। दिल्ली में पानी तो हरियाणा से होकर जाएगा ना। पिछले साल दिल्ली आप पार्टी की सरकार थी, पिछले साल कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। अब की बार क्यों हुआ? सरकार चली गई। और ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही अगर काम करते रहे, अगली बार पंजाब में भी सरकार जाएगी। अब बीबीएमबी ने फैसला किया हमारे को पानी देने का। अब ये क्यों गया भाई वहाँ बांध पर जो है। दरअसल 1960 की सिंधु जल संधि के तहत सतलुज, रावी और ब्यास का जल भारत को मिला, जिसके बाद 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया। भाखड़ा नंगल परियोजना का प्रशासन और रखरखाव 1967 में बोर्ड को सौंप दिया गया। ये बोर्ड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। हर साल राज्यों को पानी का आवंटन 2 बार तय किया जाता है, लेकिन बढ़ती जरूरतों के हिसाब से हरियाणा ने पानी की मांग की तो पंजाब ने दलील दी कि इस साल धान की फसल के लिए जून के आखिर तक पानी की भारी जरूरत होगी। लेकिन हरियाणा का तर्क है कि उसे पीने के लिए पानी की जरूरत है, खासकर हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिलों में जहां पानी की भारी कमी है। वहीं पंजाब का कहना है कि बर्फबारी के मौसम में कम बर्फबारी के कारण पोंग और रंजीत सागर बांधों में जलस्तर औसत से कम है। जब हम 21 मई तक हमारा जो वाटर एलोकेशन होती है, जो बीबीएमबी होती है, ये तीनों स्टेटों को बराबर, मतलब कि जिसका जितना हक बनता है उस हिसाब से ये एलोकेट होता है और 21 मई तक ये यूज़ करना होता है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि हरियाणा 103% मार्च तक ही अपना यूज़ कर चुका है। अभी अप्रैल पड़ा था, मई पड़ा है उनके पास। उनको ये सोचना चाहिए था कि हम इतना पानी वेस्टेज क्यों कर रहे हैं, क्यों इसको बाद में हम पानी किससे मांगेंगे। मई जून के महीने में तापमान बढ़ने से जहां एक तरफ नदियों में पानी सूखता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पानी की डिमांड बढ़ जाती है। गर्मी में फसल से लेकर इंसान तक सभी को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ऐसे में पंजाब हरियाणा के बीच टकराव को देखते हुए केंद्र सरकार ने मामले को सुलझाने की पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के फैसले पर ही विवाद शुरू हुआ। बीबीएमबी के फैसले के बाद 8500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में चल रहे विवाद के बीच भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड के डायरेक्टर इंजीनियर आकाशदीप सिंह को हटा दिया गया। ऐसे में आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि हरियाणा पंजाब जल विवाद में क्या है बीबीएमबी की भूमिका, बता रहे हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज। पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 1966 में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो बनाया गया, उसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब, इन सभी राज्यों को कैसे पानी दिया जाना है और कितना पानी किसको दिया जाएगा और कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, इसको लेकर ये बोर्ड बनाया गया था बीबीएमबी। और इसका दफ्तर भी, जो मुख्य दफ्तर है, वो चंडीगढ़ सेक्टर 18 में स्थित है। और साथ साथ इस बोर्ड के तहत राजस्थान को क्योंकि 850 क्यूसिक पानी छोड़ा जाता है, हरियाणा को 4000 क्यूसिक पानी छोड़ा जाता है और साथ साथ इसी के चलते चंडीगढ़ और पंजाब की भी एलोकेशन इसी बोर्ड के जरिए कितना पानी किस राज्य को मिलेगा, दिल्ली तक यहां से पानी एलोकेट किया जाता है। और इसी को लेकर विवाद भी था क्योंकि हरियाणा को जितना तय सीमा हरियाणा की बनती है उतना पानी दिया गया, लेकिन पंजाब का कहना है कि उससे अधिक मांग कर हरियाणा की ओर से मांग की गई कि 4000 क्यूसिक पानी दिया जाए। जब उस पर मानवता के आधार पर ये मांग की गई कि पीने का पानी है, लेकिन उस पर जब पंजाब सरकार मान भी गई तो वो मांग बढ़कर 8500 क्यूसिक डेली की मांग हो गई, जिसका विरोध पंजाब ने किया, पंजाब सरकार ने किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीबीएमबी द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के फैसले को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच टकराव और भाखड़ा डैम से आज पानी न छोड़े जाने की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में आपात बैठक बुलाई, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में कोई निर्णायक फैसला नहीं हो सका। ऐसे में आज का छठा सवाल भी यही है कि राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार की क्या है पहल, बता रहे हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह।
बीबीएमबी जल विवाद को लेकर के आज दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की तरफ से एक उच्च स्तरीय बैठक किया गया। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनको केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से तलब किया गया था। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। साथ ही ये कहा गया कि जिन राज्यों को जितना जल सप्लाई किया जाता है वो उसको उसके हिसाब से दिया जाना चाहिए। जानकारी ये है कि इस बैठक के बाद तमाम राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने आपस में भी बैठक की और आगे आने वाले दिनों में एक और बैठक किया जाएगा। उसके बाद ये तय कर लिया जाएगा कि जिन राज्यों को जितना जल मुहैया कराया जा रहा है वो तुरंत उनको दिया जाएगा। पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच टकराव है, लेकिन इस टकराव का असर दिल्ली में भी पड़ने की संभावना है, क्योंकि हरियाणा को मिलने वाला पानी दिल्ली तक पहुंचता है। हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हरियाणा पंजाब के टकराव में दिल्ली पर भी क्या पड़ेगा असर, समझा रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा डैम के पानी को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद इस बात पर शुरू हुआ जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये घोषणा की कि अब वो पानी का वो हिस्सा जो कि हरियाणा की तरफ जाता है वो उन्हें नहीं देंगे। इस पर हरियाणा में बवाल मचा, लगातार राजनीतिक बयानबाजी हुई, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि पानी अगर हरियाणा को नहीं मिलेगा तो उसका खामियाजा दिल्ली तक को भुगतना पड़ेगा। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में ऐसे ही पानी की कमी होती है। भाखड़ा डैम के जरिए जो पानी हरियाणा को आता है उसका 270 क्यूसेक दिल्ली तक आता है। ऐसे में अगर हरियाणा को कम पानी मिला या बिल्कुल पानी नहीं मिला तो दिल्ली में भी पानी की कमी होगी, जो पहले ही पानी की परेशानी से जूझ रही है। इसीलिए इसका सिर्फ राजनीतिक मतलब नहीं है। राजनीतिक मायने के साथ साथ दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, जहां बाहर के देशों के राजनयिक रहते हैं, जहां पर देश भर के ब्यूरोक्रेट और नेता रहते हैं, जहां से केंद्र सरकार चलती है, उस पर भी इसका सीधा असर पड़ना लाजमी है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।